नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 के गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर 2 बहुपद के विषय में जानकारी देंगे। जैसा कि आप कक्षा 9 में बहुपद के विषय में पढ़ चुके हैं, किसी भी चर x की अनेक घातों वाले कई पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। जैसे 3x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ये एक व्यंजक है। इसमें x की 3 घात 2 घात 1 घात, ये एक प्रकार का बहुपद है। इसको हम पोलिनोमियल, इसलिए p x ऐसा करके संबोधित करते हैं। विभिन्न घातों के पदों में इसमें सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि बहुपद की पहचान क्या है। सामान्य रूप से बहुपद में x, y, z, a, b कोई भी चर हो सकता है, लेकिन पहचान यह है कि x की जो पावर होती है वह धन पूर्णांक होनी चाहिए। अब जैसे हम लिखें 2x माइनस 3 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यहाँ पर x की कोई घात नहीं है, x की 1 घात, x की 2 घात, यहाँ x की माइनस 3 घात, इसलिए यह जो है बहुपद नहीं है। बहुपद की घात कहीं पर अपूर्णांक हो जाए तो भी यह बहुपद नहीं होगा। अर्थात बहुपद में चर की घात हमेशा धन पूर्णांक होनी चाहिए। तो अब जो है हम बहुपद की पहचान हो चुकी, इसके प्रकार देखिए। यदि x की अधिकतम घात, ये कक्षा 9 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन x की जैसे मान लो 3x प्लस 2, x की अधिकतम घात कितनी है? 1। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, x की बड़ी से बड़ी घात क्या है यहाँ पर? 2। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ x से बड़ी घात क्या है? 3। तो इसको एक घात का यानी रैखिक बहुपद, रैखिक, इसको कहेंगे द्विघात, और ये जो है वह त्रिघात। एक घात का बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, द्विघात, त्रिघात, इस प्रकार विभिन्न बहुपदों के जितनी घात हो उसके अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। अब इसमें x की कोई भी कीमत रखने पर इसके अलग अलग मान प्राप्त होंगे। जैसे 3x प्लस 2, 3x इक्वल टू 3x प्लस 2, यहाँ पर यदि हम x की कीमत 1 ले लें, x इक्वल टू 1, therefore p1 इक्वल टू 3 1 प्लस 2, तो यहाँ पर कोई निशान नहीं, मतलब गुणा होगा। 3 का 1 में 3 और प्लस 2, मतलब कितना हो गया यार? 5। तो ये 5 क्या है? इस बहुपद की कीमत है। इस बहुपद का जो मान होगा x बराबर 1 के लिए इस बहुपद की कीमत आ गई 5। तो इसी प्रकार x की जो वैल्यू रखने पर इस बहुपद की कीमत 0 आ जाए उसे हम कहते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, एक बार फिर से परिभाषा सुनिए। बहुपद का शून्यक किसी बहुपद में चर की जिस कीमत के लिए उस बहुपद का मान शून्य आवे उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। दूसरा बहुपद लेते हैं, px इक्वल टू x माइनस 4, यहाँ x की 1 घात है, मतलब रैखिक बहुपद है। x की कीमत हम यदि रखते हैं p4, x की संख्या ले रहे हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 बराबर क्या हो गया? 0। तो इसलिए 4 क्या है? इस बहुपद का एक शून्यक है।
किसी भी बहुपद में चर जो x है उसकी जिस कीमत के लिए बहुपद का संपूर्ण मान 0 आवे उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो रैखिक बहुपद में उसका शून्यक केवल एक ही हो सकता है, लेकिन जो द्विघात बहुपद होगा उसमें अधिक से अधिक 2 शून्यक होंगे, त्रिघात वाले में अधिक से अधिक उसके 3 शून्यक होंगे। जैसे 2 घात का एक बहुपद लेते हैं, 2 घात का एक बहुपद लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये px है। x की विभिन्न कीमतों के लिए अलग अलग इसकी कीमतें आएंगी। यदि हम x बराबर 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस 3 और 2 और प्लस 2। 2 का वर्ग मतलब 4, 3 दूनी 6 और प्लस 2, 4 और 2 6, 6 माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0। इसी के तरह यदि x के बराबर 1 हम लेते हैं, ये p1, तो ये 1 स्क्वायर 3 और 1 प्लस 2, 1 3 का 3 और प्लस 2 बराबर 1 और 2 3, 3 में से 3 गया 0। तो इसमें 2 शून्य आए। इस बहुपद के कितने शून्यक हैं 2। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। अब ये तो हमने 2 और 1 ऐसे मान लिया था, लेकिन इसका शून्यक यदि प्राप्त करना हो तो कैसे अनुमान लगाएंगे कि इसमें 2 और 1 ही रखने पर 0 आएगा? ऐसे अनुमान लगाया नहीं जा सकता। इसलिए क्या करते हैं, जिस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हो उसके बराबर 0 लिखेंगे, उसके बराबर 0 रखेंगे और उसका गुणनखंड कर देंगे बराबर 0। 2 का ऐसा गुणनखंड करें जिसको जोड़ने पर कितना आवे 3। तो 2 और 1 सिंपल बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x और प्लस 2 बराबर 0। x कॉमन लिया, x माइनस 2, 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 बराबर 0। कैसे लेके आ गए? तो x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। Therefore x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। तो इस बहुपद के कितने शून्यक हैं 2 और 1, कुल कितने शून्यक हैं? इस प्रकार किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो, 1 घात का बहुपद हो, 2 घात का, 3 घात का, कोई भी बहुपद हो, उसका शून्य ज्ञात करने के लिए उसके बराबर 0 रखकर और गुणनखंड करेंगे। प्रत्येक खंड में से एक x की जो कीमत आएगी वही उसका शून्यक होगा। तो आज हमने शून्य ज्ञात करने के विषय में चर्चा की। इसके आगे स्वाध्याय के प्रश्न अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।